देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे दिन भर की कुछ बड़ी खबरों की। दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास का आवंटन रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार। दिल्ली में चल रहा मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की होगी अब सीबीआई जांच, एलजी ने की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश। एनसीपी नेता जितेंद्र ने भगवान राम को लेकर दिए अपने बयान पर मांगी माफी। इससे पहले उनके खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ईडी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिन के गुजरात दौरे पर होंगे रवाना। इस दौरान वे गुजरात के कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा को करेंगे संबोधित। कोहरे ने किया ट्रेनों का चक्का जाम। उत्तर भारत समेत देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें हुई लेट। पाकिस्तान को आईएसआईएस से खतरा, वही गृह मंत्रालय ने कहा अल्पसंख्यकों पर हमले करा रहा आतंकी संगठन, पुलिस ने आतंकी हमले की जताई आशंका। ईरान में 20 मिनट में हुए 2 धमाके, 103 लोगों की हुई मौत। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने बदला लेने की खाई कसम। वहीं ईरान में आज राष्ट्रीय शोक मनाया गया। चीन के छात्र की अमेरिका में साइबर किडनैपिंग, 66 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस को बर्फीले पहाड़ पर मिला स्टूडेंट। अब इंडिगो से सफर करना होगा सस्ता, 1000 रुपए तक कम हो सकती है टिकटों की कीमत। जानकारी के अनुसार एयरलाइंस ने फ्यूल चार्ज वसूलना किया बंद। वहीं सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, सोना 63,000 और चांदी 72,000 के नीचे आई। बता दें कैरेट के हिसाब से देखें सोने की कीमत। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 322 अंक की बढ़त के साथ 71,678 पर खुला, तो वहीं निफ्टी में भी 88 अंक की तेजी देखने को मिली। तो ये थी अभी तक की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों की। अब अफ्रीकी देशों में खेती करेंगे हरियाणा के किसान, मनोहर सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार हरियाणा के किसानों को अफ्रीकी देशों में भेजकर व्यापक कृषि क्षमताओं का लाभ उठाने की योजना बना रही है। बता दें कि हरियाणा में घटती भूमि जोत से सरकार ने राज्य के किसानों के लिए वैकल्पिक रास्ते तराशने के लिए यह पहल की है, जिसके तत्पश्चात किसान समूहों का गठन किया जाएगा और उन्हें खेती के लिए अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा। अफ्रीकी राष्ट्र के राजदूत के साथ चर्चा के बाद राज्य सरकार एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है और इस सहयोग को औपचारिक रूप से देने के लिए शीघ्र ही MOU का आदान प्रदान किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शराब घोटाले मामले में ईडी के समन को फिर गैरकानूनी बताया। दरअसल उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद जांच कराना नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। वहीं सीएम केजरीवाल ने 4 मिनट 10 सेकंड के वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। दरअसल आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने 3 जनवरी देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सिस पर लिखा था, जिसमें बताया था कि खबर आ रही है कि केजरीवाल के आवास पर कल सुबह यानी आज ईडी की रेड पड़ेगी और सीएम की गिरफ्तारी की भी संभावना बताई गई थी। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र के भगवान राम को मांसाहारी कहने पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। दरअसल शिरडी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जितेंद्र ने मीडिया के सामने कहा कि अगर किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। वे चुनाव के लिए श्री राम को ला रहे हैं, लेकिन हमारे राम हमारे दिलों में है। साथ ही उन्होंने कहा कि सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं। यही हमें हमारे शरद पवार साहब ने सिखाया है। बताते चले कि माफी मांगने से पहले उनके खिलाफ राज्य में कई जगह प्रदर्शन किया गया था। बीजेपी नेता राम कदम ने जितेंद्र के खिलाफ मुंबई के पुलिस स्टेशन में शिकायत तक दर्ज करवा दी है। ठंड का मौसम आते ही कोहरे के कारण मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वहीं इससे रेलवे से लेकर सड़क के यातायात पर भी प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलता है। वहीं घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में कई रेलगाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। हालांकि यात्रियों को कोहरे की वजह से भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे अब
लोको पायलट को फॉग पास डिवाइस दे रहा है। बता दें कि इस डिवाइस की मदद से ट्रेनों को कोहरे में भी सही और सुरक्षित तरीके से चलाया जा सकता है। बता दें फॉग पास एक जीपीएस आधारित नेविगेशन डिवाइस है जो लोको पायलट को घने कोहरे की स्थिति में भी ट्रेन चलाने में मदद करता है। ये डिवाइस लोको पायलट को सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग, गेट, स्थायी गति प्रतिबंध आदि जैसे निश्चित स्थलों के बारे में ऑन बोर्ड वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और आईएनएलडी नेता दिलबाग सिंह पर ईडी का शिकंजा। अवैध खनन को लेकर 20 जगहों पर की गई छापेमारी। दरअसल ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और इसके अलावा पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह के यहां पर छापेमारी की है। वहीं सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक अन्य के यहां भी छापे पड़े हैं, लेकिन अभी इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। वहीं आधिकारिक तौर पर सूचना आने पर इंतजार है। बताते चले कि धन संशोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में दोनों राजनेता और संबंधित संस्थानों के 20 ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पिछले दिनों यमुनानगर और आसपास के जिलों में एक कथित अवैध खनन की जांच के लिए दर्ज की गई है, जिसका आधिकारिक तौर पर सूचना आने का इंतजार है। तो ये थी अभी तक की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।